ओम श्री विष्णवे नमः। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सुनाने वाली हूँ वैशाख पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वे लोग भी, और जो लोग नहीं रखते हैं उन्हें भी पूजा करते समय दोनों ही समय इस कथा को जरूर सुनना चाहिए। दोस्तों, कहते हैं कि भगवान की भक्ति किसी भी परिस्थिति में कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे दुख आए या सुख। भगवान में आपका विश्वास कभी भी डगमगाना नहीं चाहिए। अगर भगवान ने दुख दिए हैं तो एक दिन वही सारे दुख दूर भी करेंगे। लेकिन दोस्तों, सुख मिलने पर हम कई बार पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं, जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो लोग सुख मिलने पर भगवान को भूल जाते हैं, तब दुख में पड़ने पर भगवान भी उनकी मदद नहीं करते। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है, सुख और दुख कर्मों के ही फल हैं। भगवान भी सुख या दुख देने के बाद हमारी परीक्षा अवश्य लेते हैं। दोस्तों, आप पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से कोई भी व्रत करिए, कोई भी पूजा पाठ करिए, उसका फल आपको एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। समय बेशक लगे, लेकिन एक दिन आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। हे भगवान विष्णु, इस कथा को सुनने वाले और सुनाने वाले सभी भक्तों पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना, उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करना। आइए दोस्तों, सुनते हैं वैशाख पूर्णिमा के दिन सुनी जाने वाली यह व्रत कथा। लेकिन दोस्तों, कथा शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय लिखकर कमेंट जरूर करें। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी गांव में एक लकड़हारा अपनी पत्नी के साथ रहता था। दोनों बहुत गरीब थे, इसलिए लकड़हारा रोज जंगल जाकर लकड़ियां काटता और उन्हें बेचा करता था। जो भी रुपए मिलते उनसे वो अपने घर का खर्च चलाता था। लकड़हारे की जो पत्नी थी बहुत ही धार्मिक थी और नियम से सारे व्रत किया करती थी। हर पूर्णिमा के दिन स्नान और दान भी किया करती थी। वैशाख का महीना शुरू होने पर वो रोज नदी में स्नान करने जाती और नियम से विष्णु भगवान की पूजा करती, भोग लगाकर आरती करती थी और व्रत की कथा भी कहती थी। वह नियम से आंवले, केले और पीपल के पेड़ की पूजा भी किया करती थी। वैशाख के पूरे महीने पक्षियों को दाना और पानी भी देती थी और चींटियों को शक्कर भी खिलाती थी। दोनों बहुत गरीब थे, लेकिन दोनों भगवान विष्णु में अटूट श्रद्धा रखते थे। वैशाख महीना समाप्त होने को आया। इस महीने में लकड़हारे को लकड़ियों के बहुत कम दाम मिले, क्योंकि होता क्या था कि लकड़ियां बेचकर जो भी पैसा मिलता, लकड़हारे की पत्नी उसमें से कुछ पैसों से दान किया करती थी। पूर्णिमा के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराया करती थी। अब लकड़हारे की पत्नी परेशान होकर सोचने लगी कि इस बार तो लकड़ियां बहुत कम दाम में बिकी हैं। अब मैं पूर्णिमा के दिन किस तरह दान करूंगी और 5 ब्राह्मणों को भोजन किस प्रकार करवा पाऊंगी। वैशाख पूर्णिमा से एक रात पहले भगवान विष्णु ने उसे सपने में दर्शन दिए और कहा कि पूर्णिमा की सुबह लकड़ी के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालकर तुम खुद उसे बेचने के लिए जाना। और अगली सुबह जब लकड़हारे की पत्नी उठी तो उसे सपने में कही गई भगवान विष्णु की बात याद आ गई। पूर्णिमा की सुबह जल्दी उठकर नदी में स्नान करने के बाद उसने सूर्य देवता को जल अर्पित किया और व्रत का संकल्प लिया, और उसके बाद पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर पूजा करने के साथ ही व्रत की कथा पढ़ी और भगवान विष्णु की आरती की। और तब वह लकड़ी के गट्ठर में से एक लकड़ी निकालकर बाजार में बेचने के लिए चल पड़ी। भगवान विष्णु के आशीर्वाद से और वैशाख महीने में की गई पूजा के प्रभाव से वह लकड़ी चंदन की लकड़ी में बदल गई थी। इस तरह बाजार में पहुंचने पर उसे चंदन की लकड़ी बेचने से इतने पैसे मिल गए कि वह भगवान विष्णु को चढ़ाने के लिए फल और साथ ही 5 ब्राह्मणों को भोजन कराने और दक्षिणा देने के लिए इंतजाम कर पाई। घर आकर उसने 5 ब्राह्मणों को अपने घर पर बुलाकर उन्हें भोजन कराया और उन्हें दक्षिणा दी। 5 ब्राह्मण उसे आशीर्वाद देकर विदा हो गए। उधर रोज की तरह वह लकड़हारा जब बाजार में लकड़ियां बेचने पहुंचा,
तब उसका पूरा गट्ठर चंदन की लकड़ी में बदल चुका था। यह सब भगवान विष्णु का ही आशीर्वाद था। बाजार में एक जमींदार ने बहुत ऊंचे दाम देकर चंदन की लकड़ी का गट्ठर खरीद लिया और लकड़हारे को उस दिन चंदन की लकड़ियों के बदले बहुत सारे रुपए मिले। इस तरह लकड़हारे और उसकी पत्नी की गरीबी हमेशा के लिए दूर हो गई। उनके दुख के दिन हमेशा के लिए दूर हो गए। हे श्री हरि विष्णु, जिस तरह आपने लकड़हारे और उसकी पत्नी पर कृपा की, उसी तरह इस कथा को सुनने और सुनाने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा करना। दोस्तों, यह थी वैशाख पूर्णिमा की व्रत कथा। उम्मीद करती हूँ ये कथा आपको पसंद